म्हणून आपल्याला जीवन जगायचं आहे आणि हा जीवन अनमोल आहे. ज्या विधात्यानं ह्या सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे तो असा परमपिता परमेश्वर एक जगाचा करता करविता तो एकच आहे. आणि म्हणून आम्ही एका परमेश्वराची चाकरी गुरुच्या आदेशानं करत असतो आणि म्हणून आमच्या कुटुंबाचं दुःख दूर होतो. फुकट नाही होत. मार्ग फुकटाचा नाही. आपण म्हणतो ना मार्ग फुकटात दिला. मार्ग फुकटाचा नाही आला. हा मार्ग कोणाला जोर जबरदस्तीने खिचण्याचा मार्ग नाही. हा मार्ग आहे अनुभवाचा, जीवनाच्या कल्याणाचा, जीवनाच्या उद्धाराचा, जीवनाला मुक्ती मिळाली पाहिजे. आणि मानव जीवनावर जेव्हा जेव्हा दुःख निर्माण होतील ते दुःख दूर झाले पाहिजे. म्हणून म्हटलेलं आहे दुःखदारी दूर करते हुए उद्धार. चार तत्वामध्ये परमेश्वरी कार्य करत असताना आपल्याला काय करावं? एक चित्त, एक लक्ष, एक भगवान. बाबा नेहमी सांगत या मार्गाच्या चार दिशा आहेत म्हणे. या मार्गाच्या चार दिशा आहेत परंतु अजूनही चार दिशा आहेत. आठ आणि आठी आठी 64. 4 प्रहर 64 घड़ी नर के ऊपर नारी चढ़ी. वाईट म्हणलं शस्त्र मंत्र सुद्धा आहे. महात्याजी बाबा जिंदगीने ज्या मंत्राने त्या परमेश्वराला प्राप्त केलेला आहे तो मंत्र डोळ्याने बघितला आहे. फुकट नाही बोलत. म्हणून एक छोटासा मंत्र आहे. राम के दूत अंजनी के पूत यम घाट के बाद ऐसे बाणों से महात्याजी बाबा जिंदगी ने बाबा हनुमान जी को हमारे दरवाजे में खड़ा कर दिया. वो है शराब पीकर आना सख्त मना. मगर हम मानव हैं. बाबा भगवान रूपी थे. बाबा का जन्म ही सत्य के लिए हुआ धरती पर. सत्य को जगाने के लिए महात्याजी बाबा जिंदगी का जन्म सन 1921 में हुआ. हमारा जन्म कब हुआ? सन 1959 में. अब उम्र के 17 साल में बाबा की शादी हुई. मेरी शादी उम्र के 18 साल हुई. पहिले लग्न कोंडाण्याचं का शिवरायाचं. माझं काय झालं? पहिले मॅट्रिकची एक्झाम नाही झाली. पहिलं लग्न झालं 78 महिन्यामध्ये आणि नंतर परीक्षा दिली. आणि गाई म्हशी चालणारा माणूस. मी गाई म्हशी चालणारा काय कळाय मला काही जगत नाही. या मंचाला चांगले मास्टर आहेत, पटवारी आहेत, कोणी तहसीलदार असतील. परंतु मी गाई म्हशी चालणारा माणूस. मी गाई चालत होतो. नागपूरमध्ये म्हशी चालत होतो. परंतु बाबाने दिलेल्या तत्वसंज्ञानं वागण्याचं काही प्रयत्न केला आणि म्हणून मला या धर्माचं सत्याचं ज्ञान मिळालेलं. मी या धर्मात जॉईन झाल्यावर सुखी झालो. परंतु आंधळाही झालो आणि दुःखही भोगितलं आहे. पण धर्म सोडला नाही. कुटुंबात मधून फक्त एकच व्यक्ती हा धर्माला स्वीकार केलेला आहे. आई वडील कोणीही नव्हते. परंतु सगळ्या रिश्तेदारांनी निंदा केली, टहेलना केलेली आहे. परंतु मागे फिरून पाहिलं नाही. माझ्या जीवनाचा इतिहास आहे. आणि म्हणून मोठा भाऊ गायत्रीत असूनही सुद्धा त्यांचं दुःख दूर झालं नाही. मुलगा व्यसनी होता, दारू सुटत नव्हती आणि त्या दारूवाल्याला म्हणते की बाबा जिंदगीला आज वाल्याचं वाल्मिक बनवले आहे. हा माझा इतिहास आहे. दुसरा भावाने मार्ग सोडला. त्यांचाही मुलगा व्यसनी होता. त्यानंही प्रयत्न केला सोडवण्याचा आणि सपाटीजी साहेब चुरलीला पाठवला. परंतु तो आजही कुटुंब सुधारला नाही आणि म्हणून अशा कुटुंबात पाणी सुद्धा पेत नाही. हा माझा जीवनाचा त्याग. 24 डिसेंबरला प्रसंग आला. मुलगी मार्गात नाही परंतु जावाही व्यसनी नाही. चिखलीला 24 तारखेला
डिसेंबर महिन्यामध्ये अनुभव आलेला आहे आणि मंचावर सुद्धा परमेश्वराला विनंती केली. डॉक्टरांनी हात वरता करून नागपूर हॉस्पिटलला रेफर केला आणि आम्ही सुद्धा भागवत कार्य पार पाडून जेवण करून रात्रीला नागपूरला गेलो. रात्रीच्या 12 वाजता जावाई ट्रीटमेंट करून घरी आले. जावाई चांगले दिसले, खूप आनंद झाला. आजही जावाई चांगले आहेत. त्याच मुलीला म्हणते की बाबा जिंदगीने जागवलेला आहे चौधरी साहेब लक्ष्मीपूर्वा. त्याच मुलीला बाबा जिंदगीने जागवला आहे आणि ते दिवस तारीख सुद्धा आमच्या डायरीमध्ये मोठा आहे. बाबा को डुबा रहे, बाबा को डुबा रहे असे मुलगी 4 वाक्य खेळत होती. सायंकाळची विनंती करत असताना पण आम्ही घाबरलो नाही. भगवंत तेच झालेला आहे म्हणून पत्नीला आदेश दिला, तीर्थ बनवला. तीच मुलगी डॉक्टर बनवून स्वतःची नळी पकडत होती. कशी कृपा आहे साहेब. या धर्माला नासवाला करण्याचा प्रयत्न करू नका. हमें क्या करना है वो मैं लड़ाई करूंगा धर्म के लिए, 12 संविधान के लिए. हमें तलवार नहीं चलाना है, हमें धर्म के लिए लड़ना है. वो जो भी मानव स्वार्थ के लिए यदि 12 संविधान को बदलने की कोशिश कर लेगा उस दिन शब्द बांध छूटेगा उसे, तो भगवान किसी को भी माफ करना नहीं है. ये बाबा ने संविधान उस परमात्मा शक्ति ने दिया है. सीधी सादी सरल पूछा. हमें सोच समझ करके कदम डालना होगा. हमारे जीवन का इतिहास है. हम नागपुर में आज 35 साल से बैठे हुए हैं. हमें हकीकत मालूम है कि टुकड़े कैसे होते हैं. चौधरी साहब ने बताया, सत्य बात है. पागलरा की जमीन खरीदी हुई थी 1 लाख में. 10,000 रुपया उस जमीन का दिया गया था. बाबा के पैर वहां पड़े हुए. उसके बाद में किसी ने मंत्र डाल दिया तो जमीन को छोड़ने में आई और वही मंत्र से हमारे गट नंबर 3 में अब चर्चा बैठक शुरू हुई है. चौधरी साहब हमें मालूम है. उसके बाद में साहब ने बोला है 98 में जो पावर दवा की जमीन खरीदी हुई है वो जमीन देखने के लिए ये गरीब भस की सेवा गाड़ी पर घुमा हुआ है. 2 खेत देखने के बाद में अभी जो मौदा आश्रम बना हुआ है, सही में आप यदि जाते तो इतना पता लगता है कि हम विदेश घूम करके अच्छी यात्रा करके आ रहे. ऐसा वहां सौंदर्यकरण बाबा के सेवकों ने बिना मूल्य श्रमदान करते हुए उस मौदा आश्रम को सजाया गया. तो हमें सोचना है सेवक किसके. प्रचार कार्य होते रहेगा मगर कुछ सेवक लोग लकड़ियां डालने का ही कार्य करते हैं. अब आपको उदाहरण बता देता हूं. संतोष राव जी वाल थे कटक बंगाली जादूगर. उसकी जादू 3 पीढ़ी की थी, आज तक फेल नहीं हुई. इसलिए हमारा भी विश्वास है कि धर्म की सेवा के ऊपर किसी का जादू तंत्र मंत्र विद्या औगरी भौगरी मायाजाल इंद्रजाल नहीं चलेगा जब तक हम तत्व शब्द नियम के 12 शब्दों का कवच कुंडल यदि पाएंगे. तो माई का लाल इस धर्म के सेवक को झटका नहीं दे सकता. ये गुरुदेव की दुआई है. मगर सेवक अनत्यागी, बाबा त्यागी, इसलिए भगवान बाबा को पूरी मदद करता है. इसलिए बाबा के पास में दिव्य शक्ति थी. हम मानव है, हम सब के पीछे क्या है, परपंच जीवन है, संसारिक जीवन है. इसलिए हम कुछ परसेंट त्यागी है और ये कृपा त्याग से कार्य करती है. त्याग से कार्य करती है. त्याग हुआ हमारे जीवन का अध्यास है. बाबा ने मंडल जो बोला है उसको आदमी यह समझ रहे. बाबा ने सेवकों की संख्या बढ़ने के कारण टिमकी में
वो मोदी जोगी यहाँ ऑफिस रखा, काय के लिए रखा? 2 पैसा जमेगा और वहाँ 5 लोग रहेंगे तो ये देखभाल करेंगे ये धर्मों को चलाने के लिए, क्योंकि ये कृपा दिनों दिन बढ़ते जाएंगी और ये धर्म शक्ति के लिए निर्माण हुआ है। ये बाबा के विचार थे। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, सबका सहयोग चाहिए, इसलिए बाबा ने एकता बोला, इसलिए चर्चा बैठक रखा और इसलिए बाबा अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता करके इस धर्म के कार्यकर्ता सेवक बनाए, मार्गदर्शक नहीं, इस धर्म का गुरु है मार्गदर्शक महान त्यागी बाबा झुमरी जी। जरा याद रखिए, अपने आप को हमें मार्गदर्शक और पद के अधिकारी नहीं समझना है, सोच समझ के जरा विचार करना। ये दौलत आज है और कल नहीं, हमारे आंखों के सामने इतिहास है। ये धर्म को जिसने वचनबद्ध किया है और बाद में बोलेगा कि ये मार्ग छोड़ता हूँ, तो धोबी का कुत्ता घर का और घाट का, एक तरफ नदी है और एक तरफ खाई है, सेवक रास्ता चुन ले। ये धर्म की गाथा है, तो हमें सोचना है एक बार इस धर्म को यदि ज्वाइन किए तो दोबारा छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि लक्ष्य 84 योनि भोगता, ये सुंदर शरीर परमात्मा ने बनाया है, इस पर अधिकार उस परमात्मा का ही है। सुंदर शरीर है और ये आकार रूपी शरीर है, इस आकार में ही विकार है, क्योंकि ये पुतला पंच तत्व से बना हुआ है। और संसार में हौसी गौसी नौसी तौसी 4 प्रकार के व्यक्ति है, तो हमारे तत्व भी बाबा के 4 है। सत्य मर्यादा प्रेम में भगवान उपस्थित रहेगा और 5 नियम का यदि हमने कवच कुंडल पहन लिए तो हमारा आर्थिक बाजू जीवन ऊंचे स्तर पर रहेगा, इसलिए इच्छा अनुसार भोजन दिया। महान त्यागी बाबा झुमरी जी ने जो इच्छा प्रकट की वो बाबा की इच्छा पूर्ण हुई है। हम दुख लेकर के इस धर्म को जाहिर हुए, वचनबद्ध हुए, मरने का वचन दिए कार्यकर्ता जी के यहाँ, क्योंकि दुख से हम हरा हुए, तकलीफ थी, विचार नहीं किया और उस दिन कार्यकर्ता जी के यहाँ वचन दिया, तब उन्होंने हमारे घर में वंश परंपरा के लिए तेल की जोत जलाने का अधिकार दिया। आत्मजोत देहाती अगरबत्ती जेव्हा सेवक लावितो, देहाती अगरबत्ती जेव्हा सेवक लावितो, संकटासी भगवान बाबा हनुमान जी धावून येतो। जर देहाती अगरबत्ती नहीं लावली तो भगवान धावणार नहीं। कल्पना रूपी शक्ती तयार केली की वायरस झाला, तो वायरस झाला म्हणजे चूक झाली, कल्पना शक्ती आली म्हणून फाशी दुर्घटना। अरे 3 दिन न 3 क्या बोलते उसके, जवाई बेटी दामाद 9 दिन का महिमा, जवाई बेटी दामाद 9 दिन का है महिमा, और शादी खर्ची है ये 3 दिन का महिमा। 3 दिन में सर्दी खांसी भागने कोई होना, ये बाबा का संदेश है। अरे चूक तू केला म्हणे आणि जबाब मला विचार कर म्हणे, स्वतःची सोडवणूक स्वतः करून टाक, कुठं चूक झाली असेल म्हणे, नाही बाबा म्हणे माझी काही चूक नाही झाली म्हणे। अरे माझं चुकलं का बरं, बाबांनी लहानपण घेतलं की माझं चुकलं। अरे याला जर दुःखी मिळाला सेवक बनवलं नसतं तर हा उत्तर मला दिलं नसतं। अशीच परिस्थिती झालेली आहे आणि म्हणून वानखेडेजीनं बाबा सोबत फिरवत होते, कारण की वानखेडेची जादू चालली नाही, वानखेडेवर कोणीही वार करू शकत नाही, परंतु महान त्यागी बाबा झुमरी जीवन सत्ता भावना जादू चालली नाही, म्हणून वानखेडे या धर्माचे सेवक बनले आणि त्या माणसाच्या सोबत ह्या सेवक बसलेला आहे रात्री आणि म्हणत होते
आप विधि बताना, पढ़ाई विधि उदाहरण नहीं बताना बोले हरिहर का विधि। और एक बार सवाल उठा हमारे शांति नगर में कि इस पृथ्वी को बोले काय की दीवार है, इसका हमें प्रश्न का उत्तर चाहिए। यदि उत्तर नहीं दोगे तो हम बोले मार के छोड़ देंगे। दूसरा सेवक कहता है कि इस पृथ्वी पर जो आकाश खड़ा है इसे पिलर कौन से है वो? ऐसा जवाब साहब शांति नगर में चलते था। और उसी वक्त कांदरी में बाबा आया करके बवाल शुरू हो गया। शादी बात अरे धर्म से अवहेलना न करे। तब उस कार्यक्रम में वानखेड़े जी थे और उन्होंने बोला हरिहर जी आप अध्यक्षपति हो, भगवान को पुकार करो और प्रश्न का उत्तर दिला दो। हमें कुछ भी नहीं समझा, मगर भगवान ने उस वक्त कैसी मुख से वाणी निकली तो दोनों के प्रश्न छूट गए और वो प्रश्न सवाल पूछना बंद हो गया। तो पूछने वाला वानखेड़े जी है और इधर प्रकाश चौड़। ये खत नंबर 3 में महंता जी बाबा जिंदगी ने जो क्रिया किया है, जागरूक किया है, जो हवन कार्य घटता था वो खत नंबर 3 को ही मालूम है। मगर वानखेड़े के बारे में अभी चौधरी साहब ने बोला था कि कुछ लोगों ने खुटिया डाले थे। सत्य बात है। वैसे महंता जी बाबा जुंदे जी के पास में बाबा के पास अपनी कुर्सी लगाने के लिए वानखेड़े जी के बारे में चुगलिया गई और बाबा ने वो सत्य आदमी को फटकार दिया और निवास स्थान से चले जाओ बोले। और वानखेड़े जी फिर त्याग में आ गए और इधर बाबा के शरीर से पूरी अंगार पानी डाल डाल करके बाबा रहते थे। तब बाबा को ध्यान में आया होगा कि मैंने कुछ तो भी गलती किया। दो खबर वानखेड़े को सेवक के माध्यम से भेजा गया, सुन लो। तब भी वानखेड़े गया नहीं। तीसरी खबर टाकरी खरजी के पास भेजा। तब टाकरी खरजी कहता है अजी वानखेड़े बोले आपको 2 खबर बाबा ने भेजा बोले तो बाबा को मिले नहीं बोले। नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? मेरे को ले जाने वाला कौन है बोले? तो बोले आज बाबा ने हम बुलाया बोले चलो बोले मेरे साइकिल पर आता हूँ ना बोले चल बोले। और बाबा के निवास स्थान वानखेड़े जी गए। तब दूर से ही पानी के बाद जाकर के बाबा नमस्कार बोले। बाबा ने नमस्कार किया। बाबा मैंने अपमान नदी पायरी अपमाना चढ़ू सकतो का म्हणे वानखेड़े। अरे बाप रे म्हणे तुला आताही त्याग मागे नाही घेतला म्हणे। अरे म्हणे मी चोराईचं ऐकलो म्हणे तुला पनिशमेंट केलं म्हणे बाबाचं पाय ना म्हणे त्याग मागे घेऊन टाक म्हणे। यानंतर तुझ्यासाठी हा दरवाजा हमेशासाठी चालू राहील म्हणे। सातों ध्यान देना। तब वानखेड़े जी गए, बाबा के साथ में बैठे और उस दिन से बाबा के शरीर में पानी जाना बंद हो गया, फुक्कट गुड़ पानी। बाबा म्हणे कृपा तुमची आहे म्हणे, मी वाईट केलं नाही म्हणे, पण कोणी तुमच्याकडे ह्या काड्या टाकलं म्हणे त्यांचा बळा नाही होणार म्हणे। आणि खरोखर त्या कुटुंबामध्ये कॅन्सरची बिमारी झाली आणि दोन्ही पोरी सैरावया पडून गेला। अशी ही महंताजी बाबा जिंदगीची कृपा आहे। या धर्माचं खिलवाड करू नका। फक्त सत्य मर्यादा प्रेमाला वागा। आणि जरी आम्ही आपल्या हातचे गरीब असतो, आम्ही एक टाइम भोजन करत असतो तरी चालत, परंतु बेईमानी करू नका, चोरी नको, शिरानी नको, बदमाशी नको। मन है, चंचल है, मन को मारना पड़ेगा, मन को रोकना पड़ेगा, मन पर ताबा देना पड़ेगा, तब कहीं सत्य मर्यादा प्रेम घड़ेगा बोले बाबा। अन्यथा कठिन है बोले। बाबा हॉस्पिटल में थे, बाबा का मार्गदर्शन सुन लेना अपना। 6 तक के बाबा के मार्गदर्शन है।
भगवान बोलता है, बाबा बोलता है, बाबा बोलता है, भगवान बोलता है, सेवक बोलता है, वो बाबा बोलता है, तो भगवान बोलता है ऐसी बाबा की चिड़िया है। तो दवा खाने में बाबा भर्ती थे, इतिहास सत्य का है। और देखने के लिए तुलसीराम विद्यालय गए, वो भी वापस आए। फिर केतकी बाई गई, केतकी ने गया, बाबा को नमस्कार किए, बैठे। बाबा ने कसं काय बोले, का सांगू केतकी बाई म्हणे, ही एक गोष्ट मी सेवकाच्या म्हणण्यावर चालू केलं म्हणे आणि एवढी मोठी आपत्ती माझ्यावर आली, आता का करू? हम सेवक कैसे है? अरे धर्म कैसा है? हम मानव है कि राक्षस है कि हम दानव है? इस धर्म में रहने वाला विचार करे। धर्म है सत्य का, धर्म है वैचारिक क्रांति का, धर्म है संविधान को संभालने का। माई का लाल इस संविधान 12 शब्दों को बदल नहीं सकता। वो बाबा जुमदेव जी को मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को भगवान ने सत्य ने जगाया है, उस भगवान को किसी ने देखा, तो उसके हवन क्रिया को भी किसी माई के लाल ने उल्टा पुल्टा नहीं करना। ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है और आज सभा के अंदर सब सेवकों को चेतावनी देता हूँ, खुद की स्वावलंबी खुद कर लेना, स्वावलंबी जीवन जगने का प्रयत्न करना आपके ऊपर दुआ है। कोई माई का लाल आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। आज भी हमारी जो धर्म की जो हवन क्रिया है, एक रुपया एक साथ नहीं है, तो 55 बचने वाला है। अधर्म में ये सब खलबल किया हुआ है, तिरपट लगा दिया है, बिना पूछे अपने मर्जी से पूजा को सीधी कर दिया। मानव मर्जी है, पाप पर दिया चला दिया, मानव मर्जी है। हम हर आत्मा को जोड़ने का कार्य बाबा ने बताया, मगर स्वार्थी पद के अधिकारियों ने टुकड़े करवाया गया है। ये मेरे गत नंबर शांति नगर का इतिहास है। इसलिए और बाबा के सामने बाबा ने बोला, नाही पटत म्हणे करून टाक म्हणे आपली चर्चा बैठक, म्हणून बंद झाली। आणि माझे कार्यकर्ता आणि वानखेडेजी और नंबरची चर्चा बैठक आजही डिप्टी सिंगल नीती माता नगरानं कलमला पर्यंत प्रचार प्रसार कार्य होत आहे। याला तोडण्याचा प्रयत्न नका करू आणि 9 नंबरचे मार्गदर्शक त्या डिप्टी सिंगलला घालू नका, हीच आजच्या प्रसंगी त्या देवाला विनंती करतो आणि सत्याची विजय झाली पाहिजे बाबा, अशी मी तुझ्याकडे आपली इच्छा प्रकट करतो। मी कधी तुम्हाला जीवनात विसरणार नाही, पण परपंची आहो, परपंची जीवनामध्ये ही कृपा माझ्या परिवारामध्ये वंश परंपरा करिता जागृत राहिली पाहिजे। आम्हाला कोणाकडे भटकू देऊ नको आणि जो मानव भटकण्याचा प्रयत्न करेल त्यांना आपण विचार करून टाकावं, ही अपेक्षा बाळगून आजच्या शुभ प्रसंगी सगळ्यांच्या जीवनात सुख समृद्धीचा नवीन वर्ष जावं अशी परमेश्वराची विनंती करतो आणि शब्दाला विराम देतो। 5 मिनिट जास्त घेतला आहे, याच्याकरिता त्या शक्तीला आणि या मंचाला माफी मागतो। सगळ्यांना माझे नमस्कार।